हेलो स्टूडेंट, जे 2025 पेपर सेकंड का एक और क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम दे रखा है अपन को, इनिशियली रेस्ट पे है, एब्जॉर्ब ए फोटोन ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू वन फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व करता है और एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वहाँ पे इजेक्टेड होता है जो उसकी एनर्जी अपन को दे रखी है। तो अपन के पास एक ही रिएक्शन ही हो गई और एक रिएक्शन और दे रखी है, इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलके अपन को पॉजिट्रोनियम बनाते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, और यहाँ पे पॉजिट्रोनियम अपन को रेस्ट पे दे रखा है ऑलरेडी। और ये फिर इमिट करता है फ्रीक्वेंसी h/2 और उसके बाद फिर मास ऑफ रिजल्टिंग पॉजिट्रोनियम एटम विथ काइनेटिक एनर्जी के साथ ये सेंटर ऑफ मास के अंदर मूव करता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ। और सेकेंड रिएक्शन है ये, इसके अंदर पहले में H/1 दे रखा था, दूसरे में H/2 दे रखा है। दोनों का डिफरेंस इसके अंदर पूछ रहा है अपन से, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और देखेंगे फिर उसके बाद क्या होता है। बस ये दोनों रिएक्शन ध्यान में रखनी है, दोनों की रिएक्शन जैसे ही सॉल्व होती है अपने पास आंसर आ जाएगा 2 स्टेप के अंदर ही। जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, क्वेश्चन के अंदर अपन को 2 स्टेप पे दे रखे थे, मतलब 2 रिएक्शन दे रखी थी। एक के अंदर फ्रिक्वेंसी H/1 थी, दूसरे की H/2, और दोनों का डिफरेंस अपन से पूछ रहा था वो कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा। तो फर्स्ट जब अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें एक हाइड्रोजन एटम जो कि रेस्ट पे था, H/1 फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है साथ में इजेक्टेड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, जिसकी एनर्जी अपन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी थी। तो यहाँ से अपन निकालेंगे H/1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के हाइड्रोजन एटम की एनर्जी अपन को पता ही है, माइनस के 13.6 Z²/n²। जेड यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगा, एन ग्राउंड स्टेट उसने दे रखा था रेस्ट पे, तो n=1 हो जाएगा। यहाँ से अपने पास H/1 की वैल्यू आ जाएगी। अब उसके अंदर सेकंड केस में उसने दे रखा था कि पॉजिट्रोनियम जो कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से मिलकर बना है, और यहाँ पे पॉजिट्रॉन जो रेस्ट पे था, उसमें क्वेश्चन में था रेस्ट पे दे रखा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रखी है। तो रिड्यूस मास देखेंगे यहाँ पे पॉजिट्रोनियम का, तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मास सेम होगा, तो Me/2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एनर्जी होगी यहाँ पे /2 कर देंगे, जो अपने पास पॉजिट्रोनियम की एनर्जी आ जाएगी माइनस के 6.8। इस एनर्जी में से 2 का भाग दे देंगे, 2 का डिवाइड करेंगे तो 6.8 एनर्जी आ जाएगी। फिर सेकंड स्टेप के अंदर वो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे अपन। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपन ने लिखी, पॉजिट्रॉन जो कि क्वेश्चन के अंदर रेस्ट पे ऑलरेडी दे रखा था, उसकी वजह से उसकी एनर्जी 0 रहेगी, है ना, पॉजिट्रोनियम की। फिर वो जो रिलीज होता है H/2 पार्टिकल, H/2 फ्रिक्वेंसी के साथ जो एनर्जी रिलीज होगी, है ना, और फिर उसके बाद पॉजिट्रोनियम की एनर्जी साथ में, और ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा था, इस मूव से वो सेंटर ऑफ मास के अंदर मूव कर रहा था। फिर यहाँ से अपने पास H/2 निकल जाएगा। H/2 निकलने के बाद हम अपन देखेंगे दोनों का डिफरेंस। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे H/1 माइनस H/2 तो इक्वल टू 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे अपने पास ये डिफरेंस आ जाएगा आंसर के अंदर। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू।